कि तू झूठ को जितना छुपाने की कोशिश करेगी ना, वो उतना बाहर आएगा। तो झूठ के पैर होते नहीं हैं, कितना ही चलाओगे उसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चुगली आंटी। आज की कंट्रोवर्सी है कीर्ति मेहरा की। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कीर्ति मेहरा जो है, उनको इतना ज़्यादा हेट मिला है इंटरनेट पे। वो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा हेटेड फेस है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि उनको इतना हेट क्यों मिला है। तो उनको इतना हेट इसलिए मिला है कि ऐसा क्लेम किया जाता है कि उनकी वजह से किसी इंसान का मैरिज ब्रेक हुआ है। वो इंसान है प्रतिभा सोनी और अजय गुड़िया। प्रतिभा सोनी और अजय गुड़िया गुड़ैया, उन लोगों का 7-8 साल से रिलेशनशिप था। उनकी शादी हुई और उनका बेबी हुआ। बट जब उनका बेबी हुआ, तब से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए थे। जब उनकी वाइफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो सेम टाइम पे बंदा जो है, वो कीर्ति के साथ एंजॉय कर रहा था, ट्रिप्स मना रहा था, त्योहार मना रहा था। और उनकी वाइफ ने जब बोला कि आप लोग अलग हो जाओ, तो भी जो ये दीदी है वो साइड में नहीं हुई। और उनके हस्बैंड ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया। तो देखा जाता है कि प्रतिभा सोनी ने उस टाइम पर एक पुलिस कंप्लेन भी फाइल की थी कि इनके हस्बैंड ने इनको असॉल्ट किया है और कीर्ति की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है। और जहाँ पर उस बंदे को इनके साथ होना चाहिए था, वो बंदा है अपनी फ्रेंड के साथ ट्रिप्स मार रहा है। और ट्विनिंग इनके बहुत सारे फ़ोटोज़ भी सामने आते थे जिसमें ये दोनों ट्विनिंग कर रहे होते थे और हंस रहे होते थे, मस्ती कर रहे होते थे और बहुत ही ज़्यादा त्योहार मना रहे होते थे। इन लोगों ने अपने एक इन्फिनिटी करके जो है इनका कार का, उसका भी ओपनिंग किया था। लेकिन सेम टाइम पे प्रतिभा जो है वो घर पर बैठी हुई थी और वो मेंटली एक ट्रॉमा से गुजर रही थी। जब कोई वाइफ मेंटली ट्रॉमा से गुजर रही है और जब किसी की वाइफ आपको बोल रही है कि आप साइड में हो जाओ, बट फिर भी अगर आप साइड में नहीं हो रहे हो, तो आपका फॉल्ट दुनिया के सामने नज़र आ रहा है। लोग आपको कॉल आउट करेंगे। आपने बोला था कि मैं 400 वीडियो के लिए 1 वीडियो बनाऊँगी, तो उसका इंतज़ार लोग अभी भी कर रहे हैं कि कब आप 400 वीडियो पर 1 वीडियो बनाओगे। आपको अगर लगता है कि ये सारे झूठे क्लेम्स हैं, सब आप जो आपको जो भी बोल रहे हो सब झूठ बोल रहे हो और आपका और अज्जू का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका और अज्जू का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपने आ करके क्लैरिफ़िकेशन क्यों नहीं दिया है पब्लिक में? क्यों आपने उस समय नहीं बोला था कि भाई मेरा और अज्जू का कोई भी सीन नहीं है, प्रतिभा जाने और अज्जू जाने और मुझे इस मैटर से बाहर रखिए। आपने उल्टा उस समय प्रतिभा को पोक किया। आपने ऐसी-ऐसी स्नैप पे स्टोरीज़ लगाई कि जिससे पता चल रहा था कि आप इनडायरेक्टली प्रतिभा को पोक कर रही हो और आप जो है इन दोनों की रिलेशनशिप से साइड में नहीं हटोगी। सीधी-सी बात है, अगर किसी की वाइफ़ को दिक्कत है, उसके बेस्ट फ्रेंड से, उसके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड से, तो जो उसके हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड एज़ अ वुमन, एज़ अ फीमेल उसको समझना चाहिए कि भाई किसी बंदी को मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं साइड में हट जाती हूँ। आई डोंट थिंक इसमें कोई बुरी बात है। आपकी दोस्ती है ठीक है, लेकिन दोस्ती से ज़्यादा किसी का परिवार इम्पोर्टेंट होता है। फिर आपका ये भी कहना है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप काम करो। आपको प्रतिभा को भी विश्वास में लेना चाहिए था कि देख बहन, मैं सिर्फ़ काम कर रही हूँ तेरे पति के साथ, तू चाहे यहाँ पे आ सकती है, तू देख सकती है, बट इंस्टेड आपने उसको पोक करना सही समझा। ऐसा भी देखा गया था कि जब वायु की जो छोटी-सी कार थी वो खराब हो गई थी, तो जब उसको इन्फिनिटी भेजा गया, तो आपने जो है प्रतिभा को पोक करने के लिए बाकायदा स्टोरी लगाई। अगर वो पोकिंग नहीं थी तो वो क्या था? अगर आप एक अच्छी लड़की होती तो आप प्रतिभा को सपोर्ट करती, ना कि उसको पोक करती। उसमें भी आपने कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया, कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि जिसमें क्लियर हो जाता है कि भई आपका और अज्जू का कुछ नहीं है और आप सिर्फ़ दोस्त हो। और प्रतिभा को मेक श्योर नहीं करवाया कि भाई तुम टेंशन मत लो, मेरा तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ भी नहीं है। गाइज़ बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनको इतनी हेट मिल रही है, बट फिर भी ये डटी हुई है। पता नहीं क्या कारण है कि ये डटी हुई है और ये इतनी हेट ले रही है। लोग जो इनके फैन्स थे, वो भी जो है इनको अब ट्रोल करने पे आ गए हैं कि भाई बहन, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद थी, जब से तुमने ये किया है मुझको हेट हो गई है आपसे। कि लोग इनके पहले बहुत ज़्यादा फैन्स थे, लेकिन इनके इस कंट्रोवर्सी के बाद इनके फॉलोवर्स भी कम हो चुके हैं
इन्होंने जो वीडियो बनाया था 2025 वाला, उसमें इन्होंने ये बताया कि इनके अब सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हो चुके हैं। तो इनके सब्सक्राइबर्स कम होने का यही कारण है कि जो लोग इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उनका विश्वास इस कंट्रोवर्सी के टाइम टूट गया था और न चाहते हुए भी लोगों को विश्वास करना पड़ा कि जो बात प्रतिभा कह रहे हैं वो सही कह रही है। प्रतिभा का बच्चा और प्रतिभा स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीज़ 2, अजय एंड कीर्ति। फिर देखा जा रहा है कि जो इनकी बेस्ट फ्रेंड थी आशना, वो भी इनसे दूर हो गई। फिर एक समीर मोंगा करके इंसान था जिसने पहले प्रतिभा को बोला था कि भाई कोई विमेन ऐसी नहीं होती है, ये वो हस्बैंड का साइड लेती है। बाद में फिर देखा गया कि उनको इतना बैकलैश मिला कि उन्होंने भी आके माफ़ी मांगी और अपना साइड में कोने में हो चुके थे। तो गाइस, जब आपके सारे फ्रेंड्स आपके खिलाफ हो गए हैं, आशना भी इनके खिलाफ हो गई, तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया ही है, तभी लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। सीधी-सी बात है, आपको हट जाना चाहिए था। इन दोनों को अपनी पर्सनल लाइफ़ को कंटिन्यू करने देना चाहिए था और एक सिंपल और स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था कि मुझे इन दोनों से कोई लेना-देना नहीं है। कीर्ति मेहरा को ये चीज़ बहुत भारी पड़ी। अभी भी ये दोनों एक-दूसरे को फ़ॉलो करते हैं, अभी भी ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इन सब में पिस रही है तो प्रतिभा और उसका बच्चा, और मैं तो प्रतिभा को बहुत ही गुड लक कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े और मूव ऑन करे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही है। और कीर्ति को भी यही कहना चाहूँगी कि गाइज़, आप कीर्ति को हेट दो बट उसकी फैमिली को कुछ मत कहो, उसके फादर की जिनकी डेथ हो गई है प्लीज़ उनको कुछ मत कहो, क्योंकि इनके फादर का क्या ही इसमें रोल है। और रही बात अज्जू की, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गलती जो है वो अज्जू की है। कोई भी आपके और आपकी वाइफ़ के बीच में आ रहा है, तो आपने उसको अधिकार दिया है, तो वो आपके और आपकी वाइफ़ के बीच में आ रहा है। अगर आप उसको अधिकार नहीं देते, तो कोई भी, किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में आ जाए। आपको क्या लगता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके क्या व्यूज़ है इसको आप बताइए। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि कीर्ति को कब से ही साइड में हो जाना चाहिए था, अभी भी वक़्त है, वो आ कर के साइड में अपना स्टेटमेंट दे सकती है, साइड में हो सकती है। और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग होती है और पर्सनल लाइफ़ अलग होती है। आई होप प्रतिभा और अज्जू अपनी-अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर सकें और प्रतिभा अपनी लाइफ़ में खुश रहे और वायु भी खुश रहे। ऑल द बेस्ट टू देम। मैंने कहीं ये कमेंट्स भी बहुत देखे थे कि अगर तुम्हारे और अज्जू के बीच में कुछ नहीं है, तो तुम उसको राखी बाँध दो इस रक्षाबंधन पे और ख़त्म करो। राखी बाँधो और दुनिया को एक कंप्लीट मैसेज दे दो कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। बट गाइज़, मुझे कभी-कभी लगता है कि लोग राखी बाँधने के बाद भी गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। राखी बाँधो, मत बाँधो, बट आपको एटलीस्ट उसकी वाइफ़ को ये ट्रस्ट दिलवाना था कि हम लोग फिर सिर्फ़ एक फ्रेंड है। और जब उसकी वाइफ़ को इतना ट्रॉमा हो रहा था, तो आपको उसकी वाइफ़ के साथ जाके खड़ा होना था, ना कि अपनी फ्रेंडशिप निभानी थी। एज़ अ गर्ल, हमको एक गर्ल को सपोर्ट करना चाहिए। जब आपके साथ गलत हुआ था, लोगों ने आपका बहुत सपोर्ट किया था, तो आपको भी करना चाहिए था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।